भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में 16वां अध्याय संपूर्ण भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में बताइए कि इसका विस्तार कितना है। महाराज, प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र पड़ने और 7 द्वीपों के अस्तित्व में आने की बात आपने बताई थी। मैं उसका परिमाण और लक्षणों के बारे में विस्तार से जानने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझे उनके बारे में बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान की माया का विस्तार इतना अनंत है कि देवताओं की आयु पाकर भी कोई उसके अंत को नहीं पा सकता। मैं तो तुम्हें इस भूमंडल के नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के बारे में मुख्य मुख्य बातें ही बता रहा हूँ। ये जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, कमल रूपी पंखुड़ियों के मध्य सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। ये कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,000 हजार योजन वाले 9 वर्ष मीज क्षेत्र हैं, जो इनकी सीमाओं को 8 पर्वतों द्वारा बांटे हुए हैं। इनके बीचों बीच में ईलाव्रत नाम का एक 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरू पर्वत है। ये पर्वत मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका मीन्स कमल का छत्ता है। वह ऊपर से नीचे तक सुवर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका शिखर पर विस्तार 32,000 और तलैटी में 16,000 योजन है और 16,000 योजन ही वह भूमि में धंसा हुआ है। इस प्रकार भूमि से बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलाव्रत वर्ष के उत्तर में कर्मश, नील, श्वेत और श्रृंगवाण नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु प्रदेशों की सीमा बांधते हैं। पूर्व से पश्चिम तक वे खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है। लंबाई लगभग दशमांश मीन्स 10वां भाग से कम है और ऊंचाई लगभग एक समान है। ईलाव्रत के दक्षिण की ओर के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नील पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनमें कर्मश, हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाजन होता है। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंध, मादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राशव और केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवाय मंदर, मेरु मंदर, सुपाशरव और कुमुद नाम के पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। ये पर्वत मेरु पर्वत की चौकियों के समान ऊपर की ओर उठे हुए हैं। इन चारों के ऊपर आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ ध्वजा के समान उठे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक वृक्ष 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरतश्रेष्ठ, इन चारों पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो कर्मश, दूध, मधु,
शिव के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवताओं को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर कर्मश, नंदन, चैत्ररथ, वैभार्जक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उनके गुणों का बढ़ चढ़ कर बखान करते रहते हैं। राजन, मंदराचल की गोद में 1100 योजन ऊंचा जो देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे बड़े बड़े स्वादिष्ट आम गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे लाल रंग का जो मीठा रस निकलता है वह अरुणोदा नामक नदी के रूप में बहने लगता है। ये नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उनके स्पर्श से बहने वाली वायु 10-10 योजन तक चारों ओर देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से जो बड़े बड़े फल गिरते हैं, उनके फटने से जो रस बहता है वह जम्बू नाम की नदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह मेरु मंदिर पर्वत के शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उसके किनारों की मिट्टी जाम्बूनंद नाम का सोना बन जाती है, जो देवलोक को विभूषित करती है। इससे देवगण की स्त्रियां अपने आभूषण बनाती हैं। सुपार्श्व पर्वत जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। वे सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलाव्रत के पश्चिमी भाग को सींचती हैं। जो लोग इसका मधुपान करते हैं, उनके मुख की वायु 100 योजन तक अपनी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत जो शतवल्श नामक वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से अनेक नदियां नीचे की ओर बहती हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, आसन और आभूषण आदि सभी प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ये सभी इलाव्रत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनका सेवन करने वाले को बुढ़ापा कभी नहीं आता। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर के परागकण होते हैं, उसी प्रकार मेरु पर्वत के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्ब, वैकंक, त्रिकूट, शीशर, पतंग, रोचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जरुधी, हंस, ऋषभ, नाग, कलंजर और नारद नाम के 20 पर्वत और हैं। इनके सिवाय मेरु के पर्वत में जठर और देवकुट नाम के 2 पर्वत हैं। ये 18-18 हजार योजन लंबे, 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं कि मेरु के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है, जो आकाश में समान रूप से चौरस 1 करोड़ योजन वाली है। कैलाश पर आशुतोष भगवान शिव का वास है और उस मेरु की 8 दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरी है। वे परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।